हेलो एवरीवन। तो यार मेरा नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र कुमार शर्मा। और अभी मैं ट्रैक मशीन में जेई हूँ। और ये जो अभी आर आर बी जेई सी बी टी 2 है 2024 वाला, वो एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो बेसिकली मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगा कि पैटर्न में क्या चेंज था और कितना वेरिएशन आया है, कि कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में। तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी सिलेबस तो सेम ही था, लेकिन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज था। जैसे पहले होता था कि टेक्निकल की बात करें तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो लगभग 50 क्वेश्चन तो हर बार ऐसे होते ही हैं कि लगभग सेम ही होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी वो जो सबको ही आते हैं और हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। वो इस बार भी था कि 50-55 के आसपास तो क्वेश्चन सेम ही देखने को मिले। लेकिन उसके अलावा भी इस बार का अगर अपन देखें, पिछली बार से अगर कंपैरिजन करें, तो पिछली बार बाकी जो पोर्शन है उसमें से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। बहुत लंबे या बहुत बड़ी लाइनिंग, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार अगर बात करें तो हाँ, चेंज हुआ है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, लैंग्वेज बैरियर रहा है, क्या लैंग्वेज है, क्या कहना चाहता है, दो दो लाइन के भी क्वेश्चन थे। तो इस वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो सर्किट से ही थे। एसी एनालिसिस की बात करें, एसी में जैसे रेजोनेंस में से ही वेरिएशन पूछा गया था कि क्यू फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीरीज हो या पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी थे। एक दो आपके बैंडविड्थ से रिलेटेड थे, वही सेम, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे बैंडविड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक पैरेलल का यार एल सी था कि आई एल और आई सी आपसे पूछा गया है, अगर आई एल ज़्यादा है आई सी से तो एक्स एल और एक्स सी में क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आए थे। उसी में अगर अपन देखें तो इंडक्शन मशीन में भी एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। जैसे पूछा था कि मैक्सिमम टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशो है वो मैक्सिमम कब होगा, वो एक कंडीशन पूछी थी। सिंक्रोनस मशीन में बात करें स्पेशली तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे। तो उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, पहला दूसरा सही है दूसरा तीसरा, ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। ऐसा पहले कभी आया नहीं। बेसिकली जैसे ईएससी में होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वैसे पूछे गए थे। और ऐसे ही अगर अपन देखें तो हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अपन मॉडरेट इसका लेवल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। इसमें भी स्टेटमेंट की तरह एक दिया था, उसको पढ़ो समझो, उसके बाद फिर ऑप्शंस को देखो, एलिमिनेट करो, तो उस हिसाब से इसका दिया गया था। यूटिलाइजेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन, इनके मैं क्वेश्चन कहूँगा कि थोड़े क्रिटिकल एनालिसिस जैसा होता है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस आपको लगेगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। आपको लगेंगे कि यार 2 ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा। उसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है कि हाँ ये बेस्ट हो सकता है, 100% श्योर नहीं है, बट हाँ कि ये हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक क्रिटिकल रीजनिंग जैसा होता है, क्रिटिकल एनालिसिस जो सोचने पे मजबूर करे, वो एक मुझे लगा। उसके अलावा पावर सिस्टम की बात करें, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम पूछे गए हैं लेकिन मिक्स करके, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मिक्स करके इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेजरमेंट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे। ओवरऑल अगर कहें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, जिसमें से अगर 100 में से कहें, 100 में से मेरे अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सभी करेंगे, जो इजी कह देंगे कि हाँ यार सिंगल लाइन स्टेटमेंट में है या जो बेसिक न्यूमेरिकल है, उसके हिसाब से 50 क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि सभी करेंगे और इजी रहेंगे। फिर अपन कहेंगे कि अगले जो 20 से 25 क्वेश्चन हैं वो कहेंगे थोड़े मॉडरेट रहेंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा
कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और बचे हुए अगले जो 20-25 क्वेश्चन जो और बचे हुए हैं, वो कह सकते हैं कि यार बियॉन्ड मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो उस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ कि अगर एवरेज अगर आप अटेम्प्ट करते हो विद एक्यूरेसी के हिसाब से, अगर आपने मान लो 85 अटेम्प्ट करे हैं और एक्यूरेसी 80 अच्छी है, तो ये ठीक रहेगा कि आपका जो स्कोर है टेक्निकल में वो 75 से तो अब वो भी आए। मैक्सिमम ये रहे कि 80 के आसपास अगर कहेंगे तो इस पेपर में 80 स्कोर तो डिसेंट रहेगा। अगर 80 आप क्या आ रहे हैं तो 80 अच्छा स्कोर है। और नॉन टेक की अगर बात करें नॉन टेक में अगर बात करें अपन, तो हाँ करंट कहेंगे कि यार करंट तो हर बार की तरह आता ही है। जैसे खो खो का एक क्वेश्चन आया, कहाँ दिल्ली में हुआ था, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आए थे करंट के। लेकिन हाँ जी के स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन ज़रूर थे, वो भी ठीक, यानी कि आप 7 से 8 नंबर ला सकते हो 15 में से। ऐसे थे साइंस का वेटेज अच्छा, 15 क्वेश्चन थे तो उनमें से आप 11-12 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सही से पढ़ा है तो आप 11 क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। हाँ कंप्यूटर थोड़ा सा क्या कहेंगे कि हर बार की तरह, जैसे पिछली बार भी हुआ था कि कमांड दे दी। अगर सिलेबस में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें पूछी नहीं जाती। एज पर जेई पूछना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज डिवाइस का प्रॉपर यूज है, वो सब चीज़ें पूछी नहीं गई और सीधा MS वर्ड या MS एक्सेल से पूछा गया। कमांड 3-4 कमांड पूछी गई थी। अगर वो याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एनवायरनमेंट में भी 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर पेपर कहेंगे तो हाँ मॉडरेट था। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, जो आगे जो पेपर देंगे अब 2025 में भी आएगी वैकेंसी, तो मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शंस एलिमिनेशन एक टेक्निक है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। कंसाइज, आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो कंसाइज करके, अगर वो आप कैसे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो उसको। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने पढ़ लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी हो सकती है। मतलब सही बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कम सही कौन सी है, उससे कम सही कौन सी है। ऐसा कोई अगर नेगेटिव में क्वेश्चन पूछे, पॉजिटिव में हाँ ये ज़्यादा सही है, ये उससे ज़्यादा सही है। तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस देखना पड़ेगा और उसके लिए है मेन चीज़ प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही है, सभी करते हैं, तो वो तो अपना पार्ट है ही। लेकिन अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो उसके हिसाब से अपने आप को उसमें डालना पड़ेगा आपको कि यार हाँ ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, इसका एप्लीकेशन किस वे में हो सकता है, किस वे में नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपको देखना, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट अब चीज़ें आती नहीं है और ये तरीका सही भी, अगर कट ऑफ कम जानी चाहिए तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जेई जैसे एग्ज़ाम में जनरली वो करते नहीं हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कट ऑफ तो इससे कम ही जानी चाहिए। कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 100-101 नंबर के आसपास गई थी मिनिमम पोस्ट के लिए। तो इस बार अगर देखें तो हालांकि अभी रेस्पॉन्स सीट पे भी डिपेंड करेगा, आ जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्टेड हूँ, पहले का दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो दोनों को मैच करता हूँ, तो पहले से तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जितनी पहले थी मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए। हालांकि पिछले 3-4 साल में ये भी देखा जाएगा कि कंपटीशन बच्चे किस हिसाब का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी एक फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर सोचूँ, अपने आप को ही विजुअलाइज करूँ, अपने आप को ही उस जगह पर रख के देखूँ, तो मेरे हिसाब से पहले जितनी कट ऑफ गई आप देख सकते हो वेबसाइट से, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। होपफुली उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, तो हो सकता है आपको थोड़ा फ्रूटफुल मिले, इससे फ़ायदा हो आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी, RRB के रिगार्डिंग। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।